हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने सर्कल के पहले लेक्चर में हमने क्या किया था? सर्कल के पहले लेक्चर में हमने सर्कल के कंसेप्ट को समझा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को समझा। सर्कल के दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? सर्कल के दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल के टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये वाले कंसेप्ट पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया था और बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किया और क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। फिर सर्कल का लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने और उसी टॉपिक से रिलेटेड और भी फर्दर क्वेश्चंस को किए। ठीक है, इन तमाम लेक्चर्स करने के बाद हम लोगों ने सर्कल को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि सर्कल का एक और लेक्चर आएगा, लेकिन तमाम को समराइज करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अब सर्कल के किसी लेक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरत है। इसमें मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं। अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 8.2 के बाद, अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा, आफ्टर एक्सरसाइज 8.2, अकॉर्डिंग इन आर डी शर्मा अगर आप बुक लिए एक्सरसाइज 8.2 के बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पेज नंबर होगा 8.35। उसके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर लेने हैं। फिर अगला पेज नंबर होगा पेज नंबर 8.36, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये आपको कर जाने हैं। इसके साथ साथ एक MCQs और प्लस असर्शन एंड रीजन का शीट अभी आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा और आपको ये भी क्या करना है, कर लेना है। जिसके बाद फाइनली आप क्या कर लेंगे, सर्कल एंड, और आपको तो पता ही है, और सैंपल पेपर तो करना ही है, सैंपल पेपर तो करना ही है। तो हम लोगों ने सर्कल के 3 लेक्चर को देखा, उसमें के तमाम क्वेश्चंस और ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है। इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए 15 क्वेश्चन, और MCQ और असर्शन एंड रीजन। तो मैंने MCQ शुरुआत नहीं कराया है, हमको मुझे उम्मीद है कि आपके पास कंसेप्ट का क्लियरेंस आ चुका होगा, उसके बाद आप MCQ को बना लेंगे। फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है इस पूरे सर्कल के लेक्चर में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, आप मुझ तक उस डाउट को पहुंचाएं। फौरन ही उस डाउट का क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम्स डाउट्स को सॉल्व करके आपको पहुंचाया जाएगा। ज़्यादा डाउट होंगे तो डाउट का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, एक दो डाउट होंगे तो फिर उसको आपको समझाकर उसको खत्म कर दिया जाएगा। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। ये तमाम क्वेश्चंस को कर जाने हैं और उसके बाद सर्कल का एक शीट जाएगा आपके पास, जिसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे 10-12 और 3-4 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के होंगे। फिर सर्कल हो जाएगा खत्म। ठीक है, एक चैप्टर रह चुका है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका आधा लेक्चर ऑलरेडी मेरे पास तैयार हो चुका है। सुबह में कल आधा लेक्चर और शूट होगा, रिकॉर्ड होगा, और दोनों लेक्चर को मर्ज करके कल ही दिन में इंशाल्लाह ज़ोहर तक, 2-2:30 बजे तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे तरीके से अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आप उसको बना लेंगे और उसका सैंपल वर्क बना लेंगे। ये हो गया। दो चीज़ और अपलोड होते हुए, 2-3 चीज़ें आपको अपलोड होते हुए दिखेंगी चैनल पे। पहला चीज़ कल आपको दिखेगा, पहला दिखेगा प्रूफ ऑफ थ्योरम। 5 थ्योरम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रूफ ऑफ थ्योरम एक लेक्चर आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, BPT, उसका कन्वर्स और सर्कल के 2-3 थ्योरम। तो एक लेक्चर में ये हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग तमाम थ्योरम को कवर कर लेंगे। दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग MCQs करते हुए दिखेंगे। एक ही वीडियो में हम कम से कम 5 से 7 चैप्टर का MCQ करते हुए दिखेंगे। ये एक दूसरा चीज। तीसरा, ऑल चैप्टर माइंड मैप, ऑल चैप्टर माइंड मैप कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन टाइप, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो 3 लेक्चर अपलोड होने अभी बाकी रह गए और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके 4। तो ये हो जाएगा आपका कल, ये हो गए आपको कल
जो जिसमें हम लोग थ्योरम करते हुए दिखेंगे वो लेक्चर होगा कल, जो कि कौन सा दिन होगा, 15/5। ठीक है, ये कल आपको दिखेगा शाम तक। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ये जो MCQ का सेक्शन हुआ वो आपको मिलेगा 17/5 को। ठीक है, जो कि वो भी आपको दोपहर के बाद तक आपको मिल जाएगा। ये इसमें हम 2 लेक्चर करेंगे, इसको 2 लेक्चर में बांटा जाएगा। एक लेक्चर उम्मीद है, एक लेक्चर आपको मिल जाएगा कल 15/5 को, और एक लेक्चर मिल जाएगा आपको कब, 16/5 को। और दोनों मिलेगा दिन में ही, दोनों मिलेगा दिन में ही। आप इसको कर लेंगे ताकि आपको पूरे चैप्टर में ये समझ में आ जाए कि कौन से चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट से कैसा क्वेश्चन बनता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनता है। तमाम कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में आ जाए, तमाम फॉर्मूलाज, तमाम पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स को बता के क्लियर कर दिया जाएगा कि ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है, और चैप्टर क्या पूरा आपके दिमाग में, माइंड में बैठ जाएगा। तो 4 चीज़ें अपलोड होनी बाकी है इंशाल्लाह। पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कल ही हो जाएगा, फिर हम लोग प्रूफ ऑफ BPT, कन्वर्स और 5 तमाम थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, एक वीडियो में हो जाएगा। एक वीडियो में हम लोग 5 से 7 चैप्टर का, 5 से 7 यानी आगे हो सकता है एक ही वीडियो में 5 से 7 चैप्टर का MCQ कवर करते हुए दिखेंगे। और लास्ट वीडियो 2 वीडियो होंगे जिसमें हम लोग पूरे मैथ के चैप्टर्स का समरी, माइंड मैप्स करते हुए दिखेंगे। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पैटर्न सब कुछ आपको समझा के खत्म कर दिया जाएगा। फिर 17 फरवरी के बाद से जो 18 फरवरी जो होगा, उस 18 फरवरी को पहला लेक्चर साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पूरा वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद अगला दिन हम लोग 18 हो गया, फिर 19 फरवरी को पूरा लाइट का चैप्टर अपलोड होगा। 20 फरवरी को हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट आपका पूरा अपलोड हो जाए। 21 फरवरी को इलेक्ट्रिसिटी अपलोड हो जाए। 22 फरवरी को एसिड, बेस एंड साल्ट अपलोड है। इस तरह एक एक दिन पे एक एक चैप्टर अपलोड कर दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन देना था आपको। ये क्वेश्चन भी आपको सर्कल में इंक्लूड करके कर लेने हैं, और ये चीज़ें हमें अभी अपलोड करनी बाकी है इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, उतना भी नहीं डरना है जितना डरना चाहिए। बहुत ज़्यादा डर नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डर की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ज़िंदगी में ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। तो इसी बात को एक शायर ने अपने अंदाज में कहा है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, आसानी से ज़िंदगी को जीना चाहिए। इसी को शायर ने अपने अंदाज में कहा है, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे, और आपकी दुआओं को कबूल करे, और आपकी मेहनत को कबूल करे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।